श्रद्धा से सत्संग कर सेवक करो निष्काम। प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी वाणी श्री प्रेम प्रकाश दोहावली में गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं। सत्संग करो श्रद्धा निष्ठ होकर के, सत्संग कर तू श्रद्धा सा, मानुष जन्म हीरो वरी को नहीं। अगर भावना श्रद्धा नहीं तो सुनने में, श्रवण करने में ध्यान वृत्ति लगती नहीं, और ध्यान वृत्ति श्रवण में नहीं लगेगी तो पहली सीढ़ी है श्रवण, उसके बाद है मनन, बैठ के मनन करना। अंतर में अगर श्रवण के सद्वाक्य प्रविष्ट नहीं हुए तो मनन किस बात का होगा? मनन उसी विषय का होगा जो ध्यान से सुना गया। उसके बाद आगे की सीढ़ियां हैं, लेकिन पहली सीढ़ी है श्रवण, और ध्यान से श्रवण, श्रद्धा पूर्वक श्रवण, और सेवा करनी है तो निष्काम सेवा करो। निष्काम सकाम सेवा का फल स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति, निष्काम सेवा का फल अंतःकरण की उज्ज्वलता। बहुत बड़ा फल मिलता है। जो सकाम कर्म किए जाते हैं उनके द्वारा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, शाश्वत नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, पुण्य क्षीण होने के पश्चात फिर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। लेकिन निष्काम सेवा के द्वारा जो पदवी प्राप्त होगी वो अविचल पदवी है, जहाँ से कोई डिगा न सके। तो मन की कामनाओं का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक सत्संग का श्रवण, कहते हूँ तेरे सभी होंगे पूर्ण काम, सभी कार्य की पूर्णता हो जाएगी। तो यही विधि उन संत महापुरुषों ने अपने जीवन में अपनाई, गुरुदेव की सेवा की। मन के अंदर कोई कामना नहीं, यश कीर्ति की भी कामना नहीं, क्योंकि 3 गुण है, तमो गुण, रजो गुण और सतो गुण। लोहे की जंजीर वो भी बांधती है, और स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई जंजीर बाहर से दिखने में आता है कि ये जंजीर बहुत सुंदर है, लेकिन वो भी बंधन स्वरूप है, वो भी बंधन में बांधने वाली है। तीनों गुणों से ऊपर उठ करके गुरु महाराज जी ने वाणी में लिखा है, ही पे
गणिता त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। लेकिन ये मंजिल बहुत ऊंची उन सत्पुरुषों ने प्राप्त की। पहले तमे गुण का त्याग, उसके बाद रजे गुण का त्याग, सात्विक वृत्ति धारण करके फिर तीनों गुणों से अतीत होके परम पूजनीय स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी ने परम आनंद को प्राप्त किया। मन के ख्याल मिट गए। एक सामान है संसार का जो हमारे घरों में भरा हुआ है, और दूसरा सामान है संसार के चिंतन का जो हमारे मन रूपी घर में भरा हुआ है। बाहर के पदार्थों को छोड़ दिया, एकांत में जाकर बैठे, लेकिन मन के अंदर जो सामान भरा हुआ है वो बहुत कष्ट पहुंचाता है, उसको भी खाली करना है। तो उन्होंने अपरिग्रह की वृत्ति अपनाई, बाहर का भी अपरिग्रह और अंतर ख्यालों में भी संसार के चिंतन का उन्होंने त्याग किया।